राइट 4 डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर मैं बात करूं आइडियल सोल्यूशन, तो आइडियल सोल्यूशन दे ओबे राउट लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। राउट लॉ क्या है, जो मतलब आइडियल सोल्यूशन वो हैं जो राउट लॉ को फॉलो करेंगे सभी टेम्परेचर पर, सभी प्रेशर पर। नॉन आइडियल की बात करेंगे, दे ओबे राउट लॉ, दे डू नॉट ओबे राउट लॉ, ये राउट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। दे शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। इसका मतलब क्या है आओ जानते हैं। पहली बात, राउट लॉ का ग्राफ समझेंगे तो ये मेरे पास सिंपल क्या है, राउट लॉ का ये ग्राफ है, ठीक है ना, सिंपल। अच्छा, अब मैं बात करूंगा अगर वो जैसे बोले नेगेटिव डेविएशन ये रहा नीचे और ये पॉजिटिव डेविएशन रहा, ठीक है ना, तो नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, जो ग्राफ है राउट लॉ का स्ट्रेट लाइन डॉटेड वाला है, ठीक है ना, अब ये उससे नीचे हो जाएगा। एक्चुअल में जो लाइन मैंने बनाई है वो उससे नीचे है, ये देखो इधर नीचे है, मतलब यहाँ पे प्रेशर घट जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन है। और अगर पॉजिटिव डेविएशन बात करेंगे तो राउट लॉ से प्रेशर क्या हो जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। देख पा रहे हो, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, ये हो गया नेगेटिव डेविएशन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन आर दी सेम मैग्नीट्यूड एज दोज इन प्योर कंपोनेंट। इनका कहने का मतलब है अगर आपके पास एक मतलब कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल एक सॉल्वेंट आपके पास ए सॉल्वेंट है, ठीक है ना, और बी सॉल्वेंट है, मतलब एक सॉल्वेंट है बी है और एक सॉल्वेंट क्या है आपके पास ए है। अब सुनना ध्यान से, जो आपके पास ए के बीच का इंटरेक्शन है, मान लो इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए मान लो 5 जॉल की एनर्जी देनी पड़ रही है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 5 जॉल की एनर्जी देनी पड़ रही है, तो अगर ए बी का बनता है वही इंटरेक्शन यहाँ होता है कितना, 5 जॉल का, मतलब इसका इंटरेक्शन जो ए के बीच में ना बच्चे, इंटरेक्शन जो बीच बी के बीच में है वही ए बी के बीच में होगा। लेकिन अगर मैं इस साइड की बात करूं, अगर मैं इसमें बात करूं तो द अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। जो प्योर कंपोनेंट का आपके पास इंटरेक्शन होगा सोल्यूशन में अलग अलग होगा। सिंपल समझ गए होगे आप, ये कहना चाहता हूं मैं। देखो जैसे ए के बॉन्ड का जो इंटरेक्शन होगा, जो बी के बीच का इंटरेक्शन होगा, मान लो ये सल्यूट है, ठीक है ना, और ये सॉल्वेंट है, अगर इनको मिक्स कर दोगे सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन ए बी का बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो वही देखो जो इनका इंटरेक्शन होगा आपस में, इनका बॉन्डिंग का जो इंटरेक्शन होगा जो बी के बीच का होगा वो ए बी के बीच का बराबर नहीं होगा और इसमें बराबर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे, देयर आर नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग। मतलब अगर आप मिक्स करते हो ए को और बी मतलब एक सोल्यूट को और एक सॉल्वेंट को मिक्स करते हो तो हीट में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसमें बदलाव आएगा। इसमें हीट निकल भी सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है मैंने। देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। अगर देखो मान लो ए है आपके पास 5 लीटर है और बी आपके पास 7 लीटर है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास 13 लीटर हो जाएगा, है ना। और इसमें बात करेंगे, इसमें अगर मिक्स करते हैं, मान लो ए कितना आपके पास 5 लीटर है और बी कितना आपके पास 7 लीटर है, 13 लीटर ना होकर 12.8 हो सकता है, 13.2 हो सकता है। इसमें मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग जो इनिशियल था वो फाइनल नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यू हो जाएगी।